बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम चाहें या ना चाहें हमें कई अपमानजनक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारा लोग अपमान करते हैं, तब उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हमें कैसे, हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक बार बुद्ध भगवान एक गांव से गुजर रहे थे, जिस गांव में वहाँ के लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सब उन्हें बिल्कुल नापसंद किया करते थे, घृणा करते थे। तब इस जब वहाँ से उनके गांव से सब गुजरने लगे तो वहाँ के सरदार बुद्ध के सामने आते हैं और उनसे कहते हैं, बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग करके उनका अपमान करने लगते हैं और बहुत देर तक के उनके जो मन में आता अपशब्दों का प्रयोग, गालियाँ, सब कुछ देने लगे। यह सुनकर बुद्ध भगवान बड़े ही शांति से खड़े होकर उन्हें सुन रहे थे, लेकिन उनके माथे पर और उनके चेहरे पर एक शिकंज तक नहीं आई। देखकर जब वह बोलकर थक गया और रुक गया तो बुद्ध भगवान बोले, यदि आपका हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है, जब हम आपको इतने अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तब बुद्ध उस पर अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कहते हैं कि तुम जो अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, वो तुम दे रहे हैं, ये तुम्हारी सोच है, पर मुझे ये नहीं चाहिए और यदि तुम्हारा हो गया है तो मैं चला जाता हूँ। तब वह व्यक्ति बोलता है, लेने और नहीं लेने का क्या तात्पर्य है, मुझे नहीं समझा। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे इस गांव में आने से पहले भी मैं एक गांव में गया था, वहाँ पर लोगों को मैंने प्रवचन सुनाया और सभी को बहुत पसंद आया। तब उन्होंने मुझे मिठाइयाँ दी, लेकिन जैसे कि मेरा पेट भरा हुआ था तो मैंने उसे ग्रहण नहीं किया, और क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं थी। फिर बुद्ध ने उनसे प्रश्न पूछा, क्या आप जान सकते हैं, बता सकते हैं कि जब मैंने वो मिठाइयाँ नहीं ली तो उन व्यक्तियों ने उस मिठाई का क्या किया होगा। तब उनमें से एक व्यक्ति ने ज़ोर से आवाज़ दिया और जवाब दिया कि उन्होंने आपस में खा लिया होगा या फिर अपने परिवार को दे दिया होगा। तब बुद्ध कहते हैं कि अब मैंने कि आपकी गालियों को ग्रहण नहीं किया तो आप इसका क्या करेंगे। इसके बदले में सरदार के पास कोई जवाब नहीं था और वो शांत खड़े थे और उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर बुद्ध से माफ़ी मांगी। ऐसा ही कई बार हमारी ज़िंदगी में भी होता है कि सामने वाले के जो शब्द होते हैं वो हमें बहुत प्रभाव करते हैं, हम उसका बहुत टेंशन ले लेते हैं, अपने आप से नफ़रत करने लगते हैं, या फिर यदि किसी ने हमारी तारीफ़ कर दी तो हम खुश हो जाते हैं, या किसी ने हमें अपशब्द बोल दिए तो हम दुखी हो जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। आपको अपने बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी के कह देने भर मात्र से आप उसकी सोच की तरह नहीं हो जाते। यदि कोई व्यक्ति आपको गलत शब्द बोल रहा है या आपको गलत बोल रहा है तो यह उसकी सोच है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जिसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। और किसी के भी सामने वाले नेगेटिव पर्सन के प्रभाव में आकर आपको अपने अंदर की ऊर्जा शक्ति को नेगेटिव नहीं करना है, नकारात्मक नहीं करना है। यही कहानी का सार था और उद्देश्य था। मुझे ऐसी आशा है और उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ ज़रूर आई होगी। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।